जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और इसमें हम आपके लिए एक नया टाइप फिर से लेकर आए हैं प्रॉफिट लॉस का। तो पूरा आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करें और इस टाइप को भी आप कंप्लीट करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट आते थे तो आज के बाद आपको डाउट नहीं मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20 की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, आपको ऊपर तो लेना है प्राइस, पहले वाले की प्राइस मतलब P1, क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी खपत है वो नीचे, इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, है ना, इस साइड। अब इस साइड की बात करते हैं तो दूसरी प्राइस, दूसरी क्वांटिटी और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, प्राइस ऊपर लेनी है, नीचे क्वांटिटी लेनी है। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, मतलब 20 का प्रॉफिट हुआ तो 120, 30 का लॉस हुआ तो 70 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पर भी ऐसे ही जो निकालना है, मान लो इसको निकालना है, बोलेगा कि दूसरे वाले को कितने में बेचें, तो प्राइस एक्स, क्वांटिटी जो भी देगा, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है P1 Q1 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस P2 अपॉन Q2। P मतलब प्राइस है, Q मतलब क्वांटिटी है, खपत। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। देखो, 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचता है। 160 रुपये ऊपर आ गया, 90 बॉल पेन नीचे आ गया। ठीक है, प्राइस ऊपर आ गई 160 रुपये, 90 बॉल पेन, 20 की हानि हुई, मतलब 100 से 20 कम कर देंगे हम, कितना बचेगा 80। आगे बढ़ते हैं, फिर 20 का लाभ कमाना है इस पर, तो 20 का लाभ कमाऊंगा तो कितना, 120, 96 रुपये। तो 96 रुपये ऊपर कितने बॉल पेन बेचना चाहिए, तो बॉल पेन कितना मान लिया हमने, एक्स। 100, देखो आया बात समझ में, इक्वेशन जमा ली हमने, इसको अरेंज कर लिया। 160 रुपये में 90 बॉल बेचने पर 20 की हानि होती है, मतलब 80 में बेच दिया। इधर आए हम तो 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे कि 20 का लाभ हो जाए। ठीक है, अब आपको ये एक्स निकालना है तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। तो एक्स बराबर ये ऊपर चले जाएगा हमारा 90 इंटू 80 इंटू 96। ठीक है, 90 इंटू 80 इंटू 96, ये ऊपर नीचे आ जाएगा 160 इंटू 120। देखो, 0 से 0, 12 से ये 8 बार, 8 से 8 दूनी 16, 0, 0 से 0, 2 से 2 चौक 8 और 9 चौक 36। तो x बराबर कितना, 36, है ना। कितने बॉल पेन चाहिए थे, क्वांटिटी आई है, तो कितना आंसर आया हमारा 36। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। P1 Q1 प्रॉफिट या लॉस में 100 में जोड़ दोगे, घटा दोगे, इक्वल में उधर जिसको पूछ रहा है उसको x नाम दे देंगे हम लोग। अगला देखो, 3 रुपये में 7 सेब खरीदे। खरीदना मतलब प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 सेब कितने में बेचे, रुपए पूछ रहा है तो एक्स, कितने सेब, 100 सेब, कितने का फायदा हो, 33 का, मतलब 133। ठीक है, क्लियर है। 3 रुपये में 7 सेब खरीदे, 3 रुपये में 7 सेब खरीदे। खरीदना मतलब प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं, सीपी कितना होता है, 100 होता है, इसलिए 100 ले लिया। यहाँ रुपए पूछा है, 100 सेब कितने में बेचेगी, 33 का लाभ हो, 133, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 3 इंटू 100 इंटू 133 अपॉन 7 इंटू 100 इक्वल में x। क्लियर, अब सॉल्व कर लो। 2 जीरो तो कट गए आपके, 7 से काटता हूँ इसको, 7 एकम 7, 7 नमक 63 और 19 या 57, 57। ये रुपए आएंगे क्योंकि आपसे क्या पूछा था, कितने 100 सेब कितने में बेचे, मतलब रुपए में, 57। तो क्या आंसर बनेगा इसका, बी ऑप्शन 57। क्लियर है कॉन्सेप्ट। P1 Q1, उधर भी P2 Q2, बस प्रॉफिट या लॉस के साथ में रखना है इसको हमको। अगला, 405 रुपये में, रुपए ऊपर हो गए 405, 3 दर्जन संतरे, 3 इंटू 12 मतलब 3 दर्जन। 405 रुपये में 3 दर्जन बेचकर किसी व्यापारी को 25 की हानि होती है, मतलब कितना, 75। 20 का लाभ हो रहा है, मतलब कितना, 120। 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, मतलब x, है ना। ये अरेंज कर दिया हमने। 405 रुपये में 3 दर्जन, 25 की हानि मतलब 75 में, 288 रुपये में 20 का लाभ चाहिए और कितनी क्वांटिटी है x।
सोल्व कर लेते हैं इसको। x बराबर 3 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 75 इंटू 288, 3 इंटू 12 इंटू 75 इंटू 288 अपॉन में कितना आ जाएगा 405 इंटू 120, 405 इंटू 120। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो 12 से इसको काटूंगा तो ये 10 बार में, ठीक है। फिर 5 से इसको काट देता हूँ मैं, 5 से 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 3 से कट सकता है, काट देते हैं, 3 एकम 3, तीन से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, है ना। इधर से तो पूरा कट गया। अब यहाँ से बचा है, इसको काट देते हैं 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 5 7 35, 3 से काट देता हूँ 9 बार, 9 से इसको काट देते हैं अपन, 9 एकम 9, 9 छंग 54, कितना आंसर आएगा 16। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, ए ऑप्शन 16। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है चीज़ों को और आंसर देना है। इसका फॉर्मेट समझिएगा, बस जरा सा छोटा सा फॉर्मेट है। 1 रुपये में 32 संतरे, ये रुपये ऊपर आ गया, 32 संतरे नीचे आ गया, 40 की हानि हो गई, कितना आ गया 60 आ गया। फिर 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, 1 संतरे बेचे कि 20 का लाभ हो, मतलब कितना 120, ये तो पूछा है। 1 रुपये में संतरे पूछा है तो x और 20 का प्रॉफिट चाहिए। अब x निकालोगे तो ये ऊपर चले जाएगा, 32 इंटू 60 है ना, नीचे 120 ही रहेगा। 60 से काट देता हूँ 120 को 2 बार, 2 से काट देता हूँ तो 16, x बराबर कितना आएगा 16। और क्या पूछा था, क्वांटिटी, मतलब 16, है ना, 16 क्वांटिटी ही आएगी हमारी। क्लियर? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताओ जरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1 रुपये में 4, ये 1 रुपये में 4 बेचने पर 4 की हानि हो गई, मतलब 96। 1 रुपये में 4 बेचने पर 4 की हानि 96। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची, देखो यदि उसने 1 रुपये में 3, इसकी क्वांटिटी दी तो उसका लाभ चाहे तो मतलब इसका मैं मान लेता हूँ इसको x, ठीक है, या 100 प्लस x मान लूंगा, जो भी रहता है। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, है ना, तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 4 इंटू 96 अपॉन 3, 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। देखो x बराबर 128 आया, है ना। और हम यहाँ क्या लिखते हैं, 100 प्लस x लिखते हैं ना यहाँ पे 100 प्लस x, तो ये क्या रहेगा हमारा 100 प्लस x रहेगा, तो x बराबर 128 माइनस 100, तो कितना बचेगा आपके पास 28%, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए था आपको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर ये नहीं भी करते हम तो कितना आता 128, 100 से ऊपर आया मतलब कितना प्रॉफिट हो गया, जो भी 100 से ऊपर आएगा। अगर 100 से कम आ रहा, जैसे मान लो यहाँ पर 95 बचता, तो कितना लॉस हो जाता हमको 5% का। अरे बात समझ में, 100 से ऊपर जाने पर क्या करना है, प्लस करना है, 100 से कम करने पर माइनस, जितना कम हुआ है उतना लॉस हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20 की हानि, मतलब 80। 96 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि 20 का फायदा हो जाए, मतलब 120। अगली बात समझ में, 160 रुपये ऊपर 70 वस्तु नीचे, 20 की हानि मतलब 80। अब इधर चलते हैं, 96 रुपये में कितनी वस्तु, x इंटू 120, सोल्व कर लो इसको। 70 इंटू 80 इंटू 96 अपन में आ जाएगा ये 160 इंटू 120, 160 इंटू 120। ठीक, अब इसको कैंसिल कर लेता हूँ मैं। देखो 0 से 0 हुआ, ये 0 से ये 0 हुआ, 12 से ये 8 बार हुआ, 12 98, 8 से ये 2 बार हो जाएगा, 2 से 8 4 बार हो जाएगा, 7 चौक 28। x बराबर कितना आएगा 28, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन 28। क्लियर सभी को? तो बहुत ही बढ़िया और प्यारा कॉन्सेप्ट आपको दिया है ना। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता था कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करें, तो अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना और बढ़िया क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सारे। अभी और क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलो अगला, 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपये में बेचना है ना। तो रुपया प्राइस ऊपर आती है 11,664,
कितने पंखे टेबल 10, 10 का लॉस मतलब कितना 90। 10% का लाभ कमाने के लिए से कितने पंखे रुपए दिया है भैया 17,424। ठीक 17,424 और पंखे पूछे हैं तो x इंटू 10 का प्रॉफिट मतलब 110 है ना। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, बाकी सॉल्व इसको आपको करना है, इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। तो ये ऊपर आपका जाएगा 18 इंटू 90 इंटू 17,424 अपॉन में यह आ जाएगा 11,664 इंटू 110। ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करके सभी को बताना है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग, सभी बच्चे इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलो नेक्स्ट। 2160 रुपए में 48 वस्तु बेचने पर 10 का नुकसान हो गया, मतलब 90 में बेच दिया। ठीक है 2160 रुपए ऊपर 48 में बेचा, 10 का नुकसान हो गया। अब इधर आए हम तो 2016 ठीक है रुपए एक्स वस्तु और 12% का प्रॉफिट मतलब 112। चलो अरेंज कर दो इसको। 2016 इंटू 48 इंटू 90, 2016 इंटू 48 इंटू 90 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा 2160 इंटू 112। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। चलो सॉल्व करें। 3 से काटो इसको, 3 तिया 9 0, नहीं 2 से कटेगा यार। चलो 2 से काट देते हैं तो 45 कटेगा, 56 बार में कट जाएगा। ठीक है और काटो इसको, 2 से और काट दो तो 24 और 28, फिर 2 से काट दो 12, 2 से फिर काट दो 14, 2 से फिर काट दो 6, 2 से फिर काट दो 7। ठीक है अभी ऊपर बचा है 45 और 6, इधर से बचा 7। 2 से इसको भाग देते हैं, 2 एकम 2 0 0 2 8 16, 2 एकम 2 0 2 8 16 0, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौक 8 0, फिर 2 से काट देता हूँ मैं इसको, 2 5 10 0 2 चौक 8। ठीक है अब 6 बचा था, 6 से काट देता हूँ उसको, 6 नमा की 54 90, 45 से फिर काट देता हूँ, 45 से 45 दूनी 90, 2 से फिर काट देता हूँ इसको तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, बचा क्या है और 7 और बचा है, 7 से और डिवाइड कर देता हूँ इसको, 7 तिया 21 और 7 छंग 42। कितना आंसर आएगा 36 है ना। तो कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी, कैलकुलेशन का बहुत महत्व हो गया इसमें है ना। सारी चीज़ें हमने कैसे कैंसिल की, सॉल्व की है, सब आपके सामने है, तो कैलकुलेशन पे भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10 रुपए में 6 पेन खरीदता है मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है यहाँ 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो खरीदने का बोलता है और जब खरीद रहे हैं तो भैया 100 का 100 ही रहेगा, प्रॉफिट लॉस तो होना नहीं है। 10 रुपए में 6 पेन खरीदता है और प्रॉफिट लॉस नहीं है तो 100 का 100। ठीक है अब आगे चलते हैं। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है मतलब कितने में बेचेगा 140 में, तो उसे कितने रुपए में इन पेनों को बेचना चाहिए, कितने रुपए में इन पेनों को बेचना चाहिए। पेन कितने से 6 थे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, भैया वही तो पेन है। और कितने रुपए, रुपए क्या आ जाएगा x आ जाएगा। 10 रुपए में 6 पेन खरीदे मतलब 100 हो गया, 40 का लाभ कमाता है, उसे कितने रुपए में x रुपए में इन पेनों को बेचना चाहिए, मतलब उतने ही पेन है 6। सोल्व कर लो अब इसको। तो 10 ऊपर गया, 6 ऊपर गया, 140, नीचे आओगे तो 6 इंटू 100 बराबर x। 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 14। आई बात समझ में। तो बी ऑप्शन है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया उससे कितने रुपए में कितने पेन, भैया जितने पेन थे उतने ही तो बेचेगा, कुछ नहीं बोला तो उतने ही बेचेगा। चलो नेक्स्ट देखो। एक व्यक्ति 15 रुपए में 8 पेन खरीदता है। देखो खरीदा उसने 15 रुपए में 8 पेन खरीदा मतलब 100 लिख दिया मैंने। 25% का लाभ कमाना है मतलब कितना, उसे इन कितने रुपए में वापस वही कितने रुपए में इन पेनों को बेचना चाहिए। कितने पेन थे हमारे पास 8 पेन थे, बस इक्वेशन हो गई हमारी अरेंज। 15 इंटू 8 इंटू 125
अपॉन में 8 इंटू 100 इक्वल में x। 8 से 8 कट गया, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 15 पंजे 75, 75/4 मतलब 4 से काटोगे आप, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, फिर 3 बचा, 4 7 28, 4 पंजे 20, 18.75। क्या आएगा? सी ऑप्शन 18.75। ये रुपए निकल गए 18.75। तो हमको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया ये नई चीज़ क्या बोल दी इसने, तो कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट। 1800 रुपये 50 अनानास बेचना है, 1800 रुपये में 50 अनानास बेचना है और 10 का लॉस होना है, मतलब 90। लेन देन में 552 रुपये में x इंटू 15 का प्रॉफिट, मतलब 115। 1800 रुपये में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10 का नुकसान होता है, मतलब 90। 552 रुपये में x इंटू 115, 15 का प्रॉफिट चाहिए था। अरेंज करो इसको, 50 इंटू 90 इंटू 552 है ना, 50 इंटू 90 इंटू 552, 1800 इंटू 115। 0 से 0, 0 से 0, 9 से 9 दूनी 18। पाँच से इसको काट देता हूं मैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15 है ना। 23 से कितनी बार में कटेगा ये है ना, अब 23 से काटना है इसको। चलो आंसर कमेंट करो इसका जल्दी फटाफट, चलो कमेंट करो जल्दी आंसर फटाफट, है ना। 23 से ये कट जाएगा आपका 24 बार में, और इसको काटोगे 2 से 24 को तो 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ए। ठीक है, चेक कर लेना इसको एक बार, है ना। 23 इंटू 24 करके देख लेना, तो 552 आ रहा कि नहीं आ रहा है ना, वैसे आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, खरीदता है और पॉइंट में वैल्यू आ गई आपकी, तो इसको समझना जरा। रुपए ऊपर रखना है, 240 रुपए में 10 किलो आम खरीदे। अभी 100 नहीं रख रहा हूं मैं, क्योंकि उधर अगर इसको मैं पॉइंट में रखूंगा तो भैया अगर इसको 100 मानूंगा तो उसको पॉइंट में 111.11 मानना पड़ेगा, और कैलकुलेशन हमको थोड़ी सी दिक्कत देगी, इसलिए अभी हम इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। 120 रुपए में कितने x इंटू, देखो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, आप सभी लोग जानते हैं भैया 11.11% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9। 1/9 होता है, इसमें CP कितना होता है? 9, और SP कितना होगा? जुड़ जाएगा 9 और 1 10। बस अब ये CP SP यहां रख दो। CP ये खरीदा है तो 9 और बेच रहा है तो SP कितना? 10। और चाहते अगर आपको कैलकुलेशन बढ़ानी है तो आप क्या काम करेंगे, यहां पर 100 रखेंगे और यहां पर 111.11 रखेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये काम भी कर सकते हो आप कि इधर 100 लोगे और इधर 111.11 लोगे। इससे अच्छा है कि हम भैया इसका लाभ बनाया हमने 1/9, 9 CP हुआ, 1 का लाभ हुआ तो 10 हो गया, लॉस होता तो 8 हो जाता। CP यहाँ आता है, SP यहाँ आता है खरीदना। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। x बराबर 120, 10 ऊपर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा 240 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 दूनी 24, और 2 से 9 को काटूंगा तो कितना आएगा? 4.5, 4.5 kg। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 4.5 kg। क्लियर है सभी को? आ रही बात समझ में? आया कॉन्सेप्ट समझ में कि नहीं आ रहा है? आ जाना चाहिए अब तो। देखो इसमें भी वही है, इसमें आपको अब क्या है, अब बना बनाया दे दिया आपको। 20 रुपये में एक्स पेंसिल खरीदने पर 20 की हानि हुई, मतलब 80। 20 रुपये में 6 बेचता है तो 120 लाभ चाहिए, ये हो गया। 20 रुपये में एक्स पेंसिल 20 का लॉस, मतलब 80। 20 रुपये में 6 पेंसिल 20 का प्रॉफिट। चलो एक्स बराबर 20, 6, 120, 80 नीचे ही रहेगा, 20 नीचे आ जाएगा, काट दो 20 से 20, 0 से 0, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 तिया 6, तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 9।
x का मान पूछा था ना, इसकी क्वांटिटी पूछी थी, इसकी इस वाली की पूछी थी इस बार, कितना आ जाएगा 9, है ना। तो इसीलिए हमने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है कि आपके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, कभी भी किधर भी कुछ भी पूछ ले आपसे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 20 रुपए में एक्स पेंसिल 25 का लॉस मतलब 75, 30 रुपए में 10 पेंसिल 35 का लाभ 135। 20 रुपए में एक्स पेंसिल मतलब क्वांटिटी एक्स, 25 का लॉस मतलब 75, 30 रुपए में 10, 35 का लाभ। सोल्व कर लो इसको, 20 इंटू 10 इंटू 135, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 75 तो है, इसके बगल में 30 और आ जाएगा इक्वल में x। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0, 5 से काट देता हूं, 5 से 15 बार, 5 से 4 बार, फिर 5 से काट देते हैं इसको, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 3 से काटता हूँ, 3 नंबर की 27, 3 से 3 तिया 9, 4 तिया 12, x बराबर कितना आ गया 12। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, डी ऑप्शन, x बराबर 12। आ रहा है समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, है ना। जो क्वेश्चन अधूरा छोड़ा था हमने उसको कमेंट करके आंसर बताना है आपको। चलो, है ना, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, है ना, इसकी कैलकुलेशन भी बिग होने वाली है। रुपयों पर कितने, 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन, 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन और 5 का लाभ मतलब 105, ठीक है। 8 मशीन को कितने रुपए में बेचे, 8 मशीन को x रुपए में बेचे कि कितने का लाभ हो जाए, 15 का मतलब 115। एक व्यापारी ने 5 का लाभ हुआ 105, 6300 रुपये, 6 सिलाई मशीन बेच दी, 8 मशीनों को कितने रुपए में बेचे कि 15 का लाभ हो जाए, बस ये हो गया आपका। तो x बराबर 63,000 इंटू 115, है ना, नहीं यार गलत कर दिया अपन ने, इसको ऊपर नीचे करो जरा ना, x ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, 6 इंटू 105 इंटू 8, ये नीचे आ जाएगा आपका 63,000 इंटू 115। नहीं यार, एक व्यापारी ने 5% के लाभ पर 6300 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेच दी, 8 मशीनों को कितने रुपए में बेचना जाना चाहिए कि 15 का लाभ हो जाए, ठीक है। अब x अगर मुझे निकालना है तो ये x तो ऊपर जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर नीचे कैसे हो रहा है। चलो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं अपन, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। चलो देखो हमने क्या गलती कर दी है यहाँ पर, है ना, हमने क्या पूछा है उसने, 8 मशीन, तो 8 यहाँ आएगा और x ऊपर आएगा, रुपए को x ऊपर हमको मानना पड़ेगा, हमने यहाँ गलती कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कितने रुपए मतलब क्या मान लोगे, x रुपए और मशीन कितनी 8 और 15 का प्रॉफिट है मतलब कितना 115। अब सोल्व होगा ये, तो 63,000 इंटू 8 इंटू 115 डिवाइडेड बाय में 6 इंटू 105 इक्वल x, ठीक है। अब सोल्व कर लो इसको, 5 से काट देता हूं मैं, देखो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसको काट देता हूं 5 से 5 दूनी 10, नहीं 5 दूनी 10 और 5 से कम 5 होगा ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 21 से 3 बार कितना हो गया 3,000, 6 से 6 पंजे 30, तो कितना बचा आपके पास 500 इंटू 8 इंटू 23, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो अब 23, 8 और 5 का, पहले 23 में 8 का कर देता हूं मैं, 8 या 24 का 4, हासिल का है 2, 8 दूनी 16 और 2 18, और फिर 5 का कर दो इसमें, 5 चौक 20 का 0, हासिल का है 2, 8 में 40 और 2 42 का 2, हासिल का है 4, 5 से कम 5 और 4 9 और 2 0 ये हैं, कितना आ जाएगा 92,000।
कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार से यह टाइप भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया है आपको। पूरा वीडियो आप जरूर देखें, और बहुत सारे वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं, है ना। जिनको भी डाउट आ रहा है बिल्कुल आप उनको देखते रहें, अच्छे से कंप्लीट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको अच्छे से देखें। और कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है नंबर हमारा, वो इस व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करें और बेहतरीन तैयारी करें आपकी, और सिलेक्शन लें, और अपने माता पिता और अपने शहर का नाम रोशन करें। जय हिंद।